हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम सीखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड करेंगे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सिमेट्रिक आई सेक्शन एज सोन इन ए फिगर। अब देखो क्या कह रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस के। अब ये दूसरी बात कह रहा है कि ये क्या है, जो हमारा सेंट्रोइड है, ये आई सेक्शन है हमारा, ये क्या है, एक तरीके से सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा पार्ट है इस तरीके से। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो बराबर भागों में बट जाए, वो हमारा एक तरीके से क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखो इसे, ये हमारी क्या होगा, अगर हम यहां से देखें इसको इस तरीके से, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस रहा होगा, ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस रहा होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस को इस तरह देखते हैं तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना। बट अगर हम यहां से वाई वाई एक्सिस से देखें ऐसे, तो हमारा ये क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या है, अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। जब ये वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो हमारा जो एक्स डैश होगा वह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब एक्स डैश जब हमारा 0 होगा, ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, अब वाई डैश को फाइंड करना है, फिर सेकंड फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको एरिया निकालते हैं और अपनी तरीके से क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक पार्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैंने मान लिया 1 है, इसको मैंने मान लिया 2 है और इसको मैंने मान लिया 3 है, क्योंकि अब ये क्या होगा, एक तरीके से रेक्टेंगल बन गए, तो इनका एरिया निकालने में आसानी होगी। हमने A1 निकाल लिया। A1 कितना है, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है। अब हम बात करते हैं A2 की, एरिया की। अब A2 कितना, 5 है, ये कितना 15 है, यानी 5 इंटू 15 कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं A3 की। अब A3 कितना है, ये हमारा 30 है, ये कितना है, 5 है, यानी 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमें अभी जरूरत पड़ेगी टोटल एरिया की। अगर हम टोटल एरिया को देखें, ए को, यानी टोटल एरिया हमारा ए से डिनोट कर रहा हूं, सबको हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा कितना है, 7 और 5 2 और 1 2 3, यानी 325 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने यहां तक कर लिया। अब हमें इसके क्या करना है, जो हमारा एक्स एक्स है और हमारा वाई वाई एक्स है, इसके हमें एक्सिस को फाइंड करने के लिए इसके क्वाड्रेंट को फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा क्वाड्रेंट क्या आएगा। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए बेसिक रूल है, अगर आप क्वाड्रेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे हमारा ए है तो यहाँ पे मैंने मान लिया G1 रहा होगा इसका सेंट्रोइड एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने मान लिया भाई G2 रहा होगा और इसका G3 रहा होगा। तो इसका सेंट्रोइड एक्सिस किस तरीके से निकलेगा वो देखो। ठीक है, तो सेंट्रोइड एक्सिस हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस की, रेक्टेंगल A1 की, जो हमारा क्या है, G1 लाइज कर रहा है। अब देखो जब हमारा एक्स डैश 0 है तो कन्फर्म है सेंट्रोइड भाई इसका 0 होगा, मैंने मान लिया भाई ये 0 है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है किसका, इसके लिए y का। अब इसके लिए जब y को फाइंड करना है तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है, अगर हमें y के लिए फाइंड करना है तो y1 माइनस y डैश, ये याद रखना है। अब देखो y1 कितना है, अब देखो अभी हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, अभी y डैश हमारा नहीं निकला है। ठीक है, तो पहले y डैश को निकाल लो, y डैश को निकालो। y डैश को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये ऑलरेडी 0 हो चुका है इसलिए हम y निकाल रहे हैं। अब y निकालोगे तो A1 कितना है, 100 है भाई, 100 हो गया। ठीक है, अब y1 की बात कर रहा है, ये हमारा क्या है, एरिया y1 वाला एरिया है, तो नीचे से हमें लेंगे तो ये और ये वाला क्या ऐड हो जाएगा, यानी 15 और ये 5 20, और कहाँ लाइज करेगा इन दोनों के बीच में, हाफ में, तो 5/2,
यानी हम इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 5/2, ये हमारा कितना आ गया, A1 आ गया, प्लस A2 कितना है 75, ये लो भाई 75 हो गया। Y2 कितना है, अब देखो ये 5 ऐड होगा और ये 15/2, यानी 5 प्लस 15/2, प्लस A3 कितना है 150 हो गया और यहाँ पे 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां से हमारा टोटल एरिया कितना निकल गया है 3, 2, 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा कैल्सी की हेल्प लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कैल्सी भी मिलती है इसके लिए। तो ये कितना है 100, अब ये कितना है ब्रैकेट में 20 प्लस 5/2। ठीक है, ब्रैकेट को हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब फिर इसके बाद क्या है प्लस 75। ठीक है, 75 हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5 प्लस 15/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है प्लस है, प्लस 150 हो गया, फिर क्या कर रहा है इंटू 5/2, ये हो गया 5/2, टोटल कितना आ गया 3562.5। ठीक है, अब कितने से डिवाइड करना है 325 से अपान 325, कितना आ गया हमारा, आ गया 10.96। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना आ गया 10.96 सेंटीमीटर, यानी वाई डैश भी हमें क्या हुआ यहां से फाइंड हो गया। अब देखो, अब हम इसके सेंट्रोइड एक्सिस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोइड एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया, जब में ये हमारा 0 है तो y1 माइनस वाई डैश। अब y1 कितना है, देखो कितना था हमारा 20, इसको भी यहां सॉल्व करो, कितना है 20 प्लस कितना है प्लस 5/2, ये कितना आएगा हमारा, आ गया 22.5, कितने से माइनस करना है 10.96 माइनस 10.96 कितना आ गया हमारा 11.54, तो हमारा यहां पे कितना आ गया 11.54। ठीक है, इसी तरीके से A2 के लिए फाइंड करो। A2 के लिए यहां हमने G2 माना है, G2 कहीं लाइज करेगा, ये हमारा 0 है। अब यहां पे भी क्या करना है हमें, यहां पे y2 माइनस वाई डैश यूज करना है। अब y2 कितना है, देखो y2 हमारा कितना है 5 प्लस 15/2, कितना आया 12.5, आपको दिख रहा होगा यहां से 12.5। ठीक है, अब माइनस कितना करना है, ये हमने माइनस किया, कितना माइनस 10.96। ठीक है, तो 10.96 कितना आ गया हमारा 1.54। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 1.54। ठीक है, ये 54 हो गया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, A3 की, ये हमारा G3 लाइज करेगा 0, यहां पे क्या होगा y3 माइनस वाई डैश। अब y3 कितना है 5/2। ठीक है, कितना है 5/2। ठीक है, माइनस कितना माइनस करेगा 10.96 कितना आ गया माइनस 8.46। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है कितना आ गया माइनस 8.4, कितना आया था 46। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट इसके पता चल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है फाइनली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पूरा, कि हमारा जो IXX है और हमारा IYY है वह कितना आएगा, वही फाइंड करना है। इसका कहना है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि हमारा जो हमारा IXX है कितना होगा और IYY कितना होगा। अब IXX के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जो हम निकालते हैं, क्या होता है IgG प्लस AH², यही होता है, यही हमने पढ़ा है थ्योरम पैरेलल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये रूल क्या करना है, यहां अप्लाई करना है। देखो, तो हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं कि हमारा IXX कितना आएगा। मैंने यहां पे ले लिया कि भाई हम IXX को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, अब IXX को फाइंड करने के लिए एक बार मैं बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पे IXX के लिए ये I क्या होता है BH3/12 होता है। ठीक है, और A हमारा क्या एरिया हो जाएगा A1 A2 जिस तरीके से,
और H1 और H2 है जो हमने यहां फाइंड किया है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आई एक्स एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो BH³ / 12 है, तो B ये क्या है 25³ क्या हो जाएगा 25³ / 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये पहले का एरिया कितना है 100 है, 100 हो गया। और यहाँ पे कितना वैल्यू निकला था, ये y1 माइनस वाई डैश होता है। ठीक है, ये जो हमारा h है वो क्या होता है, एक तरीके से यही वाला वैल्यू है। ठीक है, तो कितना हो गया 11.54 स्क्वायर प्लस ये हमने किसके लिए लिया, G1 के लिए। अब क्या लेंगे G2 के लिए, क्या हो जाएगा BH³ / 12। अब इसमें B कितना है 5 और ये कितना 15 है, यानी 5 × 15³ / 12 प्लस एरिया कितना है 75 है, ये कितना है 1.54 का स्क्वायर प्लस G3 के लिए 5 है और ये 30 है, यानी 30 × 5³ / 12 प्लस 150 माइनस 8.46 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, कैल्सी का यूज करते हैं। ठीक है, कैल्सी का यूज करते हैं। अब यहां आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 20 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 20 × 5³ है, 5³ कर दिया, ये 12 का भाग देना है प्लस 100 × 11.54 कितना है 2 है, कितना आ गया देखो ये दिख रहा होगा 13525। हमने लिख दिया भाई कितना आएगा 13525.49। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे कैल्सी से, ये कितना आ जाएगा 1584.12 आ जाएगा। और इसका भी निकालेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा 11048.24। इतना तो आप कर लेंगे कैल्सी से। अब क्या करेंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 2615.7.85 सेंटीमीटर की पावर 4। भाई हमारा आई एक्स एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आई वाई वाई चाहिए। ठीक है, अब आई वाई वाई चाहिए तो आई वाई वाई के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। किसके लिए, अब आई वाई वाई के लिए निकालेंगे आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, बट यहां पे ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 0 में लेनी है, क्योंकि वाई वाई के अकॉर्डिंग एक्स के रिस्पेक्टिव हमारा क्या है पूरा 0 आया था, ये वाला पूरा 0 है। तो हमें क्या निकला है यहां पे लेना है, अब क्या होगा BH³ भी हमारा क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे हम इसको जस्ट क्या करेंगे 5 × 10⁻³ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे प्लस 15 × 5⁻³ प्लस 5 × 30⁻³। ठीक है, ये 5 है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब आई वाई वाई यहां तक हो गया। अब क्या करना है, इसे हमें कैल्सी से सॉल्व करना है। कैल्सी उठाओ, कितना है 5 × 20⁻³ कितना है पूरा, ये सॉल्व किया डिवाइड 12। ठीक है, इतना आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। ये कितना है 15 × 5⁻³ ठीक है, एक सेकंड यार पूरी इसमें ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। ये ब्रैकेट लगा दिया हमने 15 × 5⁻³ ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 12। ओके, अब लगाओ प्लस का साइन, फिर से प्लस का साइन लगाया, फिर से यहां पे क्या करो ब्रैकेट लगाओ 5 × 30⁻³ ब्रैकेट क्लोज करो, फिर इसको डिवाइड करो 12 से। ये लो कितना आ गया, ये देखो 14739। ठीक है, तो यहां कितना आ गया 14739.58 सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये दोस्तों इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।